नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ऐसी गतिशील व्यवस्था बनाने पर ध्यान देना जारी रखेगी जहां प्रत्येक आकांक्षी उद्यमी को ऋण सुविधा उपलब्ध हो और वे विश्वास के साथ आगे बढ़ सके। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना ने अनेक लोगों के सपनों को साकार किया है। उन्होंने इस योजना को उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए मौन क्रांति बताया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इस योजना के लाभार्थियों के साथ अपने निवास पर बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना ने असंख्य लोगों को अपने उद्यमिता कौशल दिखाने के अवसर उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि मुद्रा योजना के आधे लाभार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी समुदायों से आते हैं और इसमें 70% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं। हमारे देश में बहुत कम लोग हैं जिनको इन चीजों की समझ है कि साइलेंटली कैसे रिवॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन आज भारत का युवा, उसके पास जो एंटरप्रेन्योर स्किल है, अगर उसको हैंड होल्डिंग हो जाए, थोड़ी उसको मदद मिल जाए तो बहुत बड़े परिणाम लाता है। और इस मुद्रा योजना में किसी सरकार के लिए भी ये आंख खोलने वाला विषय है। ये सबसे ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करने वाली महिला है, सबसे ज्यादा लोन प्राप्त करने वाली महिला है और सबसे जल्दी रिपेमेंट करने वाली भी महिला है। यानी ये एक नया क्षेत्र विकसित भारत के लिए जो संभावना है ना, वो इस शक्ति में पड़ी हुई है, वो दिखाई दे रहा है। और बिना गारंटी को आपको पैसा मिलना, और मैं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवान ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में आए। आप देखिए 33 लाख करोड़ रुपया ये देश के लोगों को बिना गारंटी दे दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार दृष्टिहीन संघ की मांगों को लेकर गंभीर है और कई बार इसको लेकर बैठकें भी हुई हैं। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि दृष्टिहीन संघ की मांगें जायज हैं, लेकिन एक दिन में सभी मांगें पूरी करना संभव नहीं है। शांडिल ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से दृष्टिबाधितों को नौकरियां दी जा रही हैं और अन्य मांगों को लेकर भी सरकार मंथन कर रही है। इस बीच दृष्टिहीन संघ पिछले 1.5 वर्ष से अधिक समय से शिमला में धरने पर बैठा है और बैकलॉग भर्तियों के साथ उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत आज से देश में पोषण पखवाड़े का 7वां संस्करण आरंभ हो गया है। इस वर्ष के पोषण पखवाड़ा का फोकस 4 मुख्य विषयों पर है, जिनमें जीवन के पहले 1000 दिनों के दौरान देखभाल, पोषण ट्रैकर के लाभार्थी मॉड्यूल का प्रचार प्रसार, कुपोषण का प्रभावी प्रबंधन और बच्चों में मोटापे को दूर करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना शामिल है। इस अभियान के दौरान प्रदेश में भी 22 अप्रैल तक पोषण जागरूकता से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शिमला में आज पोषण पखवाड़े के शुभारंभ अवसर पर उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि इस वर्ष पोषण अभियान को जन आंदोलन का रूप देकर शिमला जिला के हर गांव हर घर तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पोषण अभियान का उद्देश्य एक स्वस्थ, सशक्त व साक्षर भारत का निर्माण करना है। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ममता पॉल ने बताया कि पोषण पखवाड़े के दौरान 22 अप्रैल तक जिले के सभी 2154 आंगनबाड़ी केंद्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये पखवाड़ा 22 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान जो भी गतिविधियां हम अपने जिला स्तर पर, खंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर या आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से करेंगे, ये सारी एक्टिविटीज हमारे जो बेसिक थीम्स 4 इस पोषण पखवाड़ा के दिए गए हैं उनके ऊपर ही बेस्ड होंगी और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से हम इसे एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश करेंगे। हम घर घर तक पहुंचकर पोषण का एक संदेश देने की कोशिश करेंगे ताकि जो हमारा कुपोषण है इससे हम बाहर आ पाएं। हमारे बच्चे, हमारी किशोरियां, हमारी गर्भवती माताएं और जो हमारी धात्री माताएं हैं वो कुपोषित से सुपोषित बन सके। प्रदेश भाजपा प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी विचारों के आधार पर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने आज धर्मशाला में पार्टी के सक्रिय सदस्यता अभियान में भाग लिया।
श्रीकांत शर्मा ने कहा कि करोड़ों कार्यकर्ताओं के योगदान से भाजपा विचारों के आधार पर बड़े पैमाने पर अनुसरण की जाने वाली पार्टी बनी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में 13.5 करोड़ से अधिक लोग भाजपा से जुड़े हैं और 10 लाख से अधिक पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जबकि 6 लाख बूथों पर बूथ अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।